भरा हुआ और माता पिता के चरण स्पर्श किए हैं और माता पिता के चरण स्पर्श करके पूछा, माता पिता क्या आज्ञा है हमारे लिए? तो कहा कि तुम्हारे लिए एक आज्ञा है, बलि विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहा है। कहाँ हो रहा है ये यज्ञ? बोले भृगु कक्ष में। ये भृगु कक्ष कहाँ है? बोले भरूच। भरूच जंग एक रतलाम से आगे रूट पे भरूच नाम का स्थान पड़ता है। उसको पहले भृगु जी की नगरी बोला जाता था, जिसको भृगु कक्ष कहते थे। क्या कहते थे? भृगु कक्ष में यज्ञ कर रहा है, तो तुमको वह यज्ञ विध्वंस करना है, यज्ञ होने नहीं देना है। ठीक है, जाएंगे। तो 52 अंगुल के भगवान यज्ञशाला के निकट पहुंचे। बलि किसी कार्य से बाहर आया है। बलि ने देखा एक 52 अंगुल का बालक है और 52 अंगुल के बालक में इतना तेज, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 12 सूर्य पृथ्वी पर उतर आए हुए, इतना तेज। और बलि देखते ही चरणों में गिर गया। बलि देखते ही चरणों में गिर गया। और बहुत ध्यान से सुनो, बलि देखते ही चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ के क्या बोला? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मम किम करवामते। बलि ने कहा, हे ब्रह्मर्षि आपका स्वागत है। तो ब्रह्म ऋषि मुस्कुराए और बोले, कहा आपको कैसे पता मैं ब्रह्म ऋषि हूं? बोले इतना अलौकिक तेज तो गायत्री युक्त ब्राह्मण में ही हो सकता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किम करवामते। दूसरा, ब्रह्मर्षिणाम तपसाचात मन्ये त्वार्या वपुर्धराम। आपका इतना श्रेष्ठ वपु है, ऐसा किसी तपस्वी ब्रह्म में ही, ब्राह्मण में ही हो सकता है। आप ब्रह्म ऋषि हैं, योग ऋषि हैं, आपको बारंबार प्रणाम है, आपका स्वागत है। क्या चाहिए आपको? क्या दे दूं? भगवान वामन मुस्कुराए, जिसकी पूरी सृष्टि है उसको तू देने की क्षमता रखता है। आदमी कहता नहीं मांगो आप, कुछ कहते हैं कि मांगो आप हम देंगे, कुछ कहते हैं कुछ डर की वजह से आते भी नहीं है कि कहीं चढ़ाना ही न पड़ जाए। बोलो राधे कृष्ण। हाँ, अब मांगो। भगवान ने कहा मांगने वाले नहीं है हम, अभी नहीं मांगेंगे, तुम्हारी क्षमता देखेंगे। तो बलि ने अपनी क्षमता दिखाई। सुनिए क्या कहता है बलि। गाम कांचन गुणवद धाम। गाय दे दूं? बोले गाय पालोगे कैसे? छोटे से तो हो, गाय की सेवा कैसे कर पाओगे? तो गाय नहीं, गाय का प्रोग्राम कैंसिल। कांचन, कांचन बोलते सोने को, सोना दे दूं? गुणवद धाम। बोले सोना भी ठीक नहीं है, आपके शरीर पे कितना सोना आएगा? एक सुंदर सी हवेली बनवा देता हूं। और हवेली भी छोड़ो, हवेली में अकेले क्या करोगे? पत्नी तो है नहीं तुम्हारी। मुतवा विप्र कन्या। एक प्रस्ताव मान लो, मेरे गांव में ब्राह्मणों की बहुत सी कन्याएं जो कुंवारी हैं, कहो तो उनसे तुम्हारा विवाह करा दूं। भगवान वामन बोले ये सब नहीं, तो क्या चाहिए? लूंगा तो मैं ऐसा कुछ अब तक जो किसी ने लिया न हो। क्या गजब की बात है, सुनिए विद्वान लोग बैठे हैं। लूंगा तो मैं ऐसा कुछ अब तक जो किसी ने लिया न हो। यदि दानी हो तो वो दे दो अब तक जो किसी को दिया न हो। देने वाले हो तो वो दो जो अभी तक, गाय सोना घर तो ये तुम बांटते चले आए हो, कुछ अद्भुत दो। मांगो, क्या मांगते हैं? भगवान ने कहा अब हमारी बारी है, तुम्हारी क्षमता हमने देख ली, हम मांगे। बोले मांगो। तो क्या गजब की बात कही। पदानि त्रीण देत्रिंद्र। भली सोच लो, दे लोगे? हाँ हम देंगे। दोगे? हाँ देंगे। दोगे? हाँ देंगे। 3 बार त्रिवाचा भरवा ली
और पहले के लोग वादे के बड़े पक्के होते थे। त्रिवाचा भर गई। एक बात कहते हैं बुजुर्ग लोग, जिसकी बात नहीं उसके बाप नहीं। याद रखना फरीदाबाद वालों, जीवन में सब खत्म हो जाए लेकिन बात कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। जिसकी बात है ना, समाज में उसका एक उच्च स्थान है। दोगे? हाँ देंगे। मांगिए, क्या मांग सकते हैं आप? हम भी तो देखिए ब्राह्मण की क्षमता आखिर है क्या। तो ब्राह्मण देवता ने जो मांगा वो क्या मांगा? नारायण दे सौभाग्य। क्या मांगा? पदानित्रीण। संस्कृतकार भागवतकार बड़ा सरलता से लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। पदानित्रीण दैत्रेंद्र। 3 पग दैत्येंद्र दैत्यराज। पदानित्रीण दैत्रेंद्र, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। वो भी कैसे? सम्मितानि पदा मम। बोल भी मेरे अपने पैरों से नाप के लूंगा, अपने पैरों से नाप के। क्या कहा? अरे सुनो, मिल गए, बहुत दिन बात सुन लो। पदान लो तो भाई बात से ये भी गिर पड़ा, डर गया। गांव के मिल जाए तो बड़ा गजब का होगा। अब सुनो, पदानित्रीण दैत्रेंद्र, मुझे 3 पग भूमि चाहिए दैत्यराज। वो भी कैसे? सम्मितानि पदा मम, वो भी अपने पैरों से नाप के चाहिए। 3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने पैरों से नाप के। बलि बोला हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। बोले क्यों? अरे आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, हमें देने में आ रही है। दुनिया में क्या कहेंगे लोग? देने वाला था राजा बलि, दैत्यराज दानवीर बलि, और दिया तो क्या दिया? एक ब्राह्मण को 3 पग भूमि। हम नहीं देंगे, प्रोग्राम कैंसिल। अब मांगने की बात भी ब्राह्मण भगवान की भी गलती थी, आदमी देख के मांगना चाहिए था। हमारे जजमान है राम बाबू झा है। अब इनसे हम कहें जैसे, अब ये तो एक अलग बात है, पैकेज में चल रहा है, लेकिन इनसे हम कहें चलते समय विदाई में कि हमें एक सोने की चेन दो, तो इनका अपमान नहीं है? इन्हें तो कम से कम मतलब एक गाड़ी 4 पहिए की अरेंज करानी चाहिए। इतना बड़ा आदमी हमारा जजमान बना बैठा, ऐसा आदमी हो तो लोग कहें हमारे नाम से, देखो वो राम बाबू जी के आचार्य जी जा रहे हैं, ऐसे बताओ गलत कह रहे हैं? तो जजमान देख के मांगना चाहिए। जजमान इतना बड़ा आदमी और वो छोटी सी चीज मांग दी। पदानित्रीण दैत्रेंद्र सम्मितानि पदा मम। तो बलि बोला हम नहीं देंगे। भगवान बोले तो हम जा रहे हैं। देना हो तो दीजिए, न साफ करो इनकार। अगर देना है तो बड़ा इनकार कर दो, हम जा रहे हैं। बलि बोला मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा। आप समझ नहीं रहे, आप किससे मांग रहे हैं? मैं कौन हूं? आप मेरी क्षमता नहीं समझ रहे, मैं कौन हूं। माम बचो भी समाराध्या, मेरे समान इस सृष्टि में कोई ईश्वर नहीं है। लोका नाम एक ईश्वर, इस संसार में एक ही ईश्वर है, वो भी मैं राजा बलि। भगवान बोले अभी देखता हूं तू कितना बड़ा ईश्वर है, देख बता, देना है तो दे, साफ कर इनकार। इनकी बातचीत चल रही थी, प्रोग्राम फाइनल होने पे था, बयाना बट्टा होने पे था, जमीन फाइनल होनी थी। तब तक गुरु शुक्राचार्य जी निकले आए, और शुक्राचार्य जी निकले आए तो शुक्राचार्य जी जो कि दिव्य दृष्टा, बड़े तेज राक्षसों के गुरु थे, लेकिन थे तो आचार्य। और शुक्राचार्य जी को जो विद्याएं आती थी वो बृहस्पति जी को भी नहीं आती थी, बड़ा दिव्य अलौकिक। तो शुक्राचार्य जी ने कहा बलि क्या हुआ कि कैसी हड़ाहट पड़ी है तुम दोनों में? बोले एक ब्राह्मण देवता आए हैं। जैसे ब्राह्मण के मुखमंडल को देखा तो शुक्राचार्य चौंक गए। शुक्राचार्य बोले बलि तूने इनको पहचाना? बोले ना गुरुजी। बोले कोई लेन देन की बात तो नहीं हुई? गुरुजी वो तो फाइनल होने पे स्टाम्प लगना है बस, मना कर दे। बोले नहीं मना नहीं करूंगा। अरे इनको पहचान नहीं पाया तू, तो पहचान आप करा दो। तो गुरु शुक्राचार्य ने पहचान कराई और कहा
ऐश्वर्योचने साक्षात। बलि के पिता का नाम क्या था? भागवत सुने रोज। वैरोचन क्या था? अरे एक बार बोलो ना, वैरोचन। वैरोचने, वैरोचन के पुत्र। वैरोचन के पुत्र ऐश्वर्योचने साक्षात भगवान विष्णु रभ्य। ये साक्षात भगवान विष्णु है, साक्षात भगवान विष्णु है। ऐश्वर्योचने साक्षात भगवान विष्णु रभ्य। कश्यप अदितिर्जातो देवा नाम कार्य साधक। ये कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। देवताओं ने अपने कार्य बनाने हेतु इनको यहाँ भेजा है, तुम्हें ठगने भेजा है। बलि बोला गुरुजी जाएगा सो चला जाएगा। दिलदारी देखिए, व्यक्ति को दिलदार होना चाहिए इस दुनिया में। जाएगा सो चला जाएगा, दुनिया में कहने को तो हो जाएगी। दुनिया इनसे मांग रही है, ये हमसे मांग रहे हैं। जाएगा सो चला जाएगा। बलि मना कर दे, बोला मैं तुझे श्राप दे दूंगा। बलि बोला गुरुजी तुम्हारा श्राप भी प्रसाद होगा, दे दो मैं उसको धारण करूंगा। तो गुरुजी ने पुराना श्राप दे दिया। गुरुजी बोले जा बलि तेरी सारी लक्ष्मी चली जाए। तो बलि बोला गुरुजी लक्ष्मी तो जाने को ही बैठी है। बोले क्यों? जब लक्ष्मी के पति आ गए तो लक्ष्मी हमारे पास क्या करेगी? लक्ष्मी अपने पति के साथ जाएगी। लक्ष्मी पति आ गए ना, नारायण। ओहो बड़ा दिमाग लगा दिया बलि ने। अब क्या होगा? गुरुजी बोले अब तो चेला मुड़ जाएगा, लेकिन जब तक मेरी चलेगी मैं भला काम नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी चलेगी मैं भला काम नहीं होने दूंगा। लोग ऐसे होते हैं ना, हमारी चले तो हम भला काम नहीं होने देंगे, बुरा काम चाहे जितना हो जाए। तो संकल्प होना है। बलि संकल्प करो। गुरुजी नाराज होके चले गए उधर, लेकिन गुरुजी ने कही हम रोकें कैसे इस भलाई को? लोग दान पुण्य को, किसी के अच्छे काम को, मठ मंदिर को, कन्या का विवाह बिगाड़ने में कोई कसर छोड़ते नहीं है। बोले गलत कह रहे हैं कैसे बताओ? लेकिन होए वही जो राम रचिरा का। व्यक्ति खुद को कर्ता मान बैठा है, जबकि खुद अपनी मौत को नहीं रोक पाता। मौत तो छोड़ो, अपने जुकाम खांसी को नहीं रोक पाता। तो कर्ता नहीं है, कर्ता तो हरि है ना। अब संकल्प होना है। तो बलि बोला गुरुजी तो नाराज हो गए, संकल्प पड़ेगा कौन? बोले हम पढ़ेंगे, हम काशी के बड़े ब्राह्मण हैं, छोटे मोटे ब्राह्मण हैं क्या? तो संकल्प होना है। सुनिए सब लोग बहुत ध्यान से, संकल्प में क्या आवश्यक होता है। आप लोग पूजन कर रहे हैं ना नित्य, हमेशा करते भी होंगे, घर पे कथा इत्यादि तो होती होगी। अरे सुनो, संकल्प में क्या आवश्यक होता है? सत्यनारायण की कथा कराते हैं और पूजन कराते हैं, तो संकल्प परम आवश्यक है। और संकल्प में क्या आवश्यक होता है? पान पर सुपारी, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा सब आवश्यक है। लेकिन संकल्प तब तक अधूरा है जब तक उस पर जल नहीं है। घर में पूजन होता है, एक बात नोट कीजिए बहुत अच्छी तरह, दीपक बहुत अच्छे से नोट कीजिए इस बात को। घर में पूजन होता है ना, तो सारे पूजनों में क्या करते हैं? समस्त पूजनों में कि हम एक लोटे को कलश बना लेते हैं। तो कलश की पूजा तो आवश्यक है, बहुत ध्यान से सुनना। कलश की पूजा होती है और दीपक जरूर जलता है। क्यों? इट्स ए लॉजिकल फैक्ट, इसको समझिए। दो ही तत्व ऐसे हैं जो दिख रहे हैं और अविनाशी है। हवा भी अविनाशी है लेकिन दिख नहीं रही है। जब सृष्टि नहीं थी और सृष्टि है और सृष्टि नहीं रहेगी, तब भी जल और अग्नि थे और रहेंगे, इसलिए उनको साक्षी माना जाता है। इसलिए दीपक के सामने ही संकल्प होता है। समझ में आया ना? इसलिए संकल्प में जल का होना परम आवश्यक है। जब तक जल नहीं होगा तब तक संकल्प नहीं होगा। तो संकल्प होना है। अब संकल्प कैसे होता है? पुराने समय में आपको पता होगा, अब भी चलता रहा, गंगा सागर का जो सागर होता है ना टोटी वाला, उसका इस्तेमाल होता था और बड़ा पवित्र होता है। पूजन के समय उसका इस्तेमाल होना बंद हो गया क्योंकि लोगों के घर में रहे ही नहीं सागर। तो सागर की
टोटी से जल गिरना है, तो विंध्यावली जल गिराओ। तो विंध्यावली बलि की पुत्री है, जल गिरा रही है। तो गुरुजी ने कहा जल गिर गया तो चेला मुड़ जाएगा, अच्छा काम हम कैसे होने देंगे। तो गुरुजी ने सूक्ष्म रूप रखा और टोटी में घुस गए और एक आंख से बाहर का मामला देखते रहे, एक बंद कर ली। अब विंध्यावली जल गिराए, जल गिरे ही ना, गिराए जल गिरे ही ना। लेकिन प्रोसीजर ये था कि जल टोटी से ही गिरना था। अब क्या हो, भगवान समझ गए धर्म की आड़ में राजनीति है, स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अभी नियंत्रण में है मामला। तो भगवान ने पास में पड़ा हुआ कुश उठाया है। कुछ समझते हैं कि नहीं? गांव के लोग तो समझते ही होंगे, पूजा पाठ कराने वाले अनुष्ठानिक लोग भी समझते होंगे। अरे जिसको कुश होता है, दाब बोलते हैं, जड़ के सहित जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कुश का जड़ बहुत पैनी होती है। तो कुशाग्र बुद्धि कहते हैं ना, कुशाग्र बुद्धि कितनी पैनी होती है, कहते हैं कि कुशाग्र बुद्धि है, इसकी बहुत पैनी बुद्धि है। तो जड़ को लिया, कुश की जड़ को, और टोटी में 2-4 बार ऐसे चला दिया। शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया, एक प्लेटफार्म भ्रष्ट हो गया। अब शुक्राचार्य जी निकल के बाहर, आंख फूट गई बेचारे की। अच्छा, एक विषय यहाँ पे ये आता है, आप लोग समझ रहे हैं ना? ध्यान से समझ में आ रहा है ना? एक बार हाथ उठा के बताना। नहीं आ रहा? ऐसा नहीं हो कि हम टेप की तरह बजते रहे, आप सुनो ही ना, समझो ही ना, ऐसा ना हो। आंख फूट गई, लेकिन आंख फूटी क्यों सुना दें? अरे सुन लो बहुत ध्यान से। आंख फूट गई, लेकिन आंख फूटी क्यों? शास्त्रों में नेत्रों का वर्णन है। कितने नेत्र हैं हमारे? अरे बोलो ना, कितने नेत्र हैं? 4? अभी कोई 4 बता रहा था, तो सही बताओ ना। 2 है ना? 2 कौन कौन से? ज्ञान विराग, बहुत आध्यात्मिक वार्ता है ये, सुनो। ज्ञान विराग नयन उरगारी, एक ज्ञान का और एक वैराग्य का। एक बार बोलो, एक ज्ञान का और एक ज्ञान का और एक, हाँ 7 दिन में दिमाग में बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कथा है क्या। अब अपने आप खड़ी हो जाए तो नहीं कह सकते हम। ज्ञान विराग, ज्ञान का और एक, तो जब बहुत समझने की बात है, शुक्राचार्य भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं कि शुक्राचार्य जी ने जब ज्ञान की दृष्टि से यह जान लिया कि ब्रह्मांड के नायक नारायण आ गए, फिर भी अपने शिष्य से, चेला से, पुत्र से ये नहीं कहा बेटा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तू इनको पूरा राजपाट सौंप दे, ये कहीं कुछ नहीं ले जाएंगे, बस तेरा बड़प्पन सिद्ध हो जाएगा, तेरा तुझे ही छोड़ जाएंगे। लेकिन शुक्राचार्य जी ने ये न करके वह अपना तेरी की भावना कर ली, और अपने ज्ञान की दृष्टि से जानने के बाद कि ये भगवान है, सब इनका है, फिर भी अपने शिष्य से वैराग्य के लिए नहीं कहा। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे ज्ञान की नेत्र की हमको आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? दूसरा, कभी कोई लेन देन की बात चल रही हो, भली बात, किसी बेटी के विवाह में कोई आदमी मदद करना चाहता हो, कभी गरीबों की मदद करना चाहता हो, भूखे को भोजन कराना चाहता हो, किसी अनाथ आश्रम में सेवा करना चाहता हो, गौ माता की व्यवस्था करना चाहता हो, भागवत इत्यादि में सहयोग करना चाहता हो, किसी भंडारे में अपना तेल घी आटा लगाना चाहता हो, तो वहां भली बात करनी चाहिए। अपना उसको पर्सनल व्यू नहीं रखना चाहिए। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? ऐसे आदमी के साथ क्या, बलि तो दे रहा था और भगवान ले रहे थे, लेकिन शुक्राचार्य जी कौन बन गए? खामखा। याचक की जब बात चले, याचक माने लेन देन, याचक की जब बात चले तो याचक बीच परिजन कोई, बीच परो तो भलाई करो, न भलाई करो तो फिर चुप ही भलोई। क्यों?
देते कोई और लेते कोई, हाँ देते कोई और लेते कोई, पर शुक्र ने आंख भी आ जाई में कोई। देते कोई और लेते कोई, पर शुक्र ने आंख भी आजू में कोई। देते कोई और लेते कोई, पर शुक्र ने आंख भी आजू में कोई। याचक की जब बात चले, हाँ याचक की जब बात चले, अब याचक बीच पर जन कोई। देख कोई और लेख कोई, पर शुक्र ने आंख भी आज में कोई। देख कोई और लेख कोई, पर शुक्र ने आंख भी आज में कोई। इसलिए संभल के, आखिरी दिन आने वाला है 2-3 दिन बाद, और व्यास पूजन पे कोई कुछ दे रहा है, देने देना, टांग मत मारना, वरना शुक्राचार्य जैसी हालत हो जाएगी। बोलो राधे कृष्णा। तो यह कारण रहा। अब संकल्प होना है, संकल्प होना है। भगवान ने संकल्प किया, बस संकल्प जब हो जाता है तो वो सब आचार्य का हो जाता है, और आचार्य का हो भी गया। अब जब हो गया तो भगवान ने अपना स्वरूप बदल दिया, विराट रूप का दर्शन राजा बलि को करा दिया। बोलिए विराट पुरुष वामन भगवान की जय हो। दर्शन कराया। एक पग में तल वितल रसातल तलातल पाताल भूप सब कुछ नाप दिया। दूसरे पग में तीनों लोक 14 भुवन नाप डाले। बलि बता तीसरा पग कहां रखूं, कुछ बचा है? बलि आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन प्रसन्न था। गया से चला गया, इन्हीं का तो था, मेरा था क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बड़ा भक्त ने दिव्य बात कही, घुटनों के बल बैठ गया। और क्या गजब का संवाद हुआ है। इतने में बलि की मां आ गई। बलि की मां बोली, भली भई जो ना जरी, अच्छा हुआ जो मैं अपने पति के साथ सती नहीं हुई, वरना ये दृश्य देखने को नहीं मिलता। भली भई जो ना जरी, मैं वैरोचन के साथ। वैरोचन कौन थे? अभी बताया था ना, कौन थे? बलि के पिता। भली भई जो ना जरी, मैं वैरोचन के साथ। क्यों? कि मेरे सुत के सामने श्री हरि पसारे हाथ। भगवान ने कहा तुम्हारा सुत इतना अच्छा है तो इससे पूछो तीसरा पग कहां रखें। बलि कुछ बचा है? तो बलि के नेत्र सजल हो गए। बलि बोला, प्रभु देने को कुछ नहीं बचा, लेकिन अभी देने वाला बचा है, अभी है। हाँ, क्या चाहते हैं आप? तो क्या गजब की बात कही। ये बात भक्तों की है, भक्त समझ सकते हैं। बलि घुटनों के बल बैठ गया और कहा, प्रभु इस मस्तिष्क में मेरा 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 जो अभिमान भर गया है ना, जिससे मैंने संसार में लोगों से लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष पाला, वो अभिमान थोड़ा छीन हो जाए। कैसे होगा? आप अपने शंख चक्र गदा और कमल से युक्त चरण मेरे मस्तिष्क पे रख दो, तो मेरा अभिमान छीन हो जाएगा और मेरा तीसरा पग, आपका तीसरा पग भी पूर्ण हो जाएगा, मेरा तीसरा वचन भी पूर्ण हो जाएगा। भगवान के नेत्र भी भक्त की बात पे सजल हो गए। दानी है ये, क्या गजब का दानी। भगवान ने तीसरा पग उसके मस्तिष्क पे रखा। हाथ जोड़ के बलि कहने लगा, प्रभु आज जीवन धन्य हो गया है। बलि कुछ मांगोगे नहीं? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो,
दिल से बुलाओगे, दिल में बैठा वो जरूर आएगा, जिसके लिए आप कामना कर रहे हैं। दिल से बोलना, वो जरूर सुनेगा जिसको सुनाना है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो मेरे सिर पे रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। अब देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो भगवन, तेरे सिर पे रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए। अधिकार से हक से बोलो, विरोधी हो तो हक से बोलो। जोर से बोलो, श्री राधे श्याम। सभी को बोलना है। देने वाले श्याम प्रभु को नाम और धन दौलत, ओ देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। ओ श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे दिल की तमन्ना ये है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। अधिकार से, पूर्ण अधिकार किस पे होता है? जो अपना प्रियतम होता है। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। अरविंद माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक बार जोर से बोलो, भाग्य हरि लाल श्री राधे श्याम।
शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो तेरे में घबराते हो। चाहे जैसे रखो बनवारी, चाहे जैसे रखो बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। क्या अगर तुम्हारी गर्ज पड़े तो साथ दो, नहीं है तो तुम्हारी मर्जी, तुम अपने घर हम अपने घर। ऐ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधेश्याम। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। मेरे सिर पे रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए। अधिकार है, जब किसी से अधिकार से मांगोगे ना तो मना नहीं कर पाएगा, और मिन्नतें करोगे तो मिन्नत करने वाले की बात ही अलग। और जो प्रियतम है ना वो अधिकार की भाषा ज्यादा समझता है। हमारे श्री भक्तमाली जी जब भक्तमाल की कथाएं सुनाते हैं तो वह प्रेम ही प्रेम बरसता है। कल चर्चा भी कर रहे थे हमारे साथ जो आचार्य जी हैं कि महाराज श्री जी आप एक बार भक्तमाल की कथा कीजिए। भक्तमाल की कथाओं में बड़ा आनंद आता है, केवल भक्तों की चर्चा होती है। बोलो राधे कृष्ण। हृदय से हृदय की बात, केवल सिर्फ और सिर्फ हृदय की बात। अब भगवान ने कहा बलि हमारा काम पूरा हुआ, हमने तुम्हारा यज्ञ ध्वंस किया, अब हम जा रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम कुछ मांग लो। बलि हाथ जोड़ के बैठा है और प्रभु क्या मांगा? अब कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण हो गया आपसे मैं, पूर्णता हो गई मेरे जीवन की, अब कुछ नहीं चाहिए। अरे फिर भी कुछ मांग लो। नाथ आज मैं काह ना पावा, नाथ आज मैं काह ना पावा, मिटे दोष दुख दारुण दाह, मिटे दोष दुख दारुण दाह। बहुत काल में कीनी
तन राखे हो प्राण, तरस लाग तन राखे हूँ प्राणा। चलन चहो अब कृपा निदाना, चलन चहो अब कृपा निधाना। चलन चहो अब कृपा निदाना, चलन चहो अब कृपा। निधाना। अब जीने का भी मन नहीं है, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अब जीने का भी मन नहीं है, प्रभु क्या मांगे, कुछ मांगने का मन नहीं है। फिर भी भगवान बार बार कह रहे हैं कुछ मांगो कुछ मांगो, हम तुम्हें पहले की तरह माला माल कर देंगे, कुछ मांग लो मांग लो मांग लो। तो बलि तो कुछ नहीं कह पाया, बलि की माँ आ गई। बच्चों का जब झगड़ा हो तो माता बीच में बहुत बोलती है, तो बलि की माँ आ गई और बलि की माँ कहती है क्या मांगे आपसे, हम क्या देने लायक हैं आप। थोड़ी देर पहले कुछ क्षण पहले तो मेरे बेटे के सामने हाथ पसारे खड़े थे, अब लेन देन की बात कर रहे हैं। आपकी क्षमता नहीं है देन लेन की, आप देने लायक नहीं है, आप पे है ही क्या। आप पे जो है वो मेरे बेटे का है, आप कुछ नहीं दे सकते, ना हमें आपसे मांगना, दिया है मांग के छोटा नहीं होंगे। हाड़िल भूमि तजी जब ते, हमने जब से भूमि छोड़ी है ना तब से भूमि पे पैर नहीं रखा। हाड़िल भूमि तजी जब ते, तब ते भूपे पग धरो है नाही। और चकवी ने पति राते तजो, चकवा चकवी समझते हैं ना, नहीं जानते। चकवा चकवी का कभी रात्रि में मिलन नहीं होता, यद्यपि पति पत्नी। चकवी ने पति राते तजो, तब ते निज पति तन हेरत नाही। ऐसे ही हते जो दानी लला, तो काहे कुआए पसारी थी बाहे। गंगा और यमुना उल्टी बाहे, तुमसे मंगन सो हम मांगत नाही। गंगा और यमुना उल्टी बहे, तुमसे मंगन से हम मांगत नहीं। गंगा और यमुना उल्टी बहे, हाँ गंगा और यमुना उल्टी बहे, तुमसे मंगन सो हम मांगत नाही। गंगा और यमुना उल्टी बहे, तुमसे मंगन से हम मांगत नहीं। गंगा और यमुना उल्टी बहे, तुमसे मंगन से हम मांगत नहीं। ये गंगा और यमुना उल्टी बह जाए, पर आप जैसे मंगों से मांगना हमारा फितरत नहीं है। अब बलि को भी ताव आ गया, बलि भी मूंछों पे ताव देने लगा। बलि बोला मंगों से मांगना मरना है, ये मेरे कुल की रीत नहीं। ये मेरे कुल की रीत नहीं, ये मेरे कुल की रीत नहीं। तुम भिक मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं। तुम भिक मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं। मंगों से मांगना मरना है, मंगों से मांगना मरना है। ये मेरे कुल की रीत नहीं, ये मेरे कुल की रीत नहीं। तुम भिक मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं। तुम भिक मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं। मंगों से मांगना मरना है। वो ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड का नायक एक छोटा विधायक आ जाए तो विधायक के आगे कुछ बोलने की लोगों की हिम्मत नहीं होती, और एक भक्त ब्रह्मांड के नायक के आगे क्या कह रहा है, मंगों से मांगना मरना है। सुनो दिल से, ये मेरे कुल की रीत नहीं, और तुम भिक मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं। सुना है आज महफिल में
बड़ी रफ्तागिरी होगी, निकलेगी वही जुबान से जो दिल में भरी होगी। ये कौन बोल सकता है? ये वो बोल सकता है जिसमें समर्पण किया है, अर्पण किया है, तर्पण किया है, अपने आप को न्यौछावर किया है। वही इतनी बोलने की क्षमता रख सकता है। जिसका ईमान अच्छा है, जिसका ईमान सच्चा है, वही ये बोलने की क्षमता रख सकता है। बोलो राधे कृष्ण। भगवान बोले यहां तो हमें भिखारी से भी बुरी स्थिति कर दी लोगों ने हमारी। या तो लोगों ने भिखारियों से भी बुरी स्थिति कर दी हमारी। भिखारियों से भी बुरी स्थिति कर दी। अब क्या? भिखारियों से भी बुरी स्थिति कर दी, करें क्या? अब भक्त हैं तो सुनाएंगे और सुनेंगे, जब दिया है तो सुनेंगे। अब तो बलि कितनी गजब की बात कही, विद्वानों की सभा है और आज की पूरी कथा सब लोग सुन के जाए, बड़ा आनंद आएगा। तो बलि हम तुमसे कुछ मांगे? बलि बोला और मांगो, और मांगो। बलि तुम्हारे पास अब भी कुछ है? बोले हाँ है, और मांगो। तो भगवान ने कहा बलि हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। क्या कहा? हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। बलि बोला कौन से स्कूल में पढ़े आदमी हो आप, बात अपनी मनमानी। तो ठीक हम मांगते हैं। तो बलि फिर भगवान के जाल में फंस गया। बलि से भगवान बोले क्या चाहिए? तो बलि बोला प्रभु अब पूरी दुनिया आपने हमसे छीन ली है, अब हम कहीं ना कहीं तो रहेंगे। तो सुतल लोक में हमारा बामन दरवाजे का एक महल है और उस महल में बामन दरवाजे बड़े दिव्य हैं। हम चाहते हैं कि हम उस महल में रहें और हमें पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उस महल में हम रहें। भगवान बोले ठीक है उसमें रहो। बोले कि नहीं नहीं नहीं, पूरी बात तो सुनो। अब सुनो भक्त और भगवान की बातें। हम उस महल में तो रहें, लेकिन हम बामन दरवाजे में से किसी भी दरवाजे पे कभी भी निकल सकते हैं और हम जिस दरवाजे से निकलें आप वहां चौकीदारी करते नजर आए थे हरिभजन को उपटन लगे कपास। अरे भक्ति में यही होता है, प्रेम में यही होता है। इतनी बात कौन बोलेगा? अरे मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आज मन से मन की बात। इतनी बात कौन बोल सकता है? नहीं, कर्मकांडी व्यक्ति नहीं बोल सकता। दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं बना। आप लोग दिल से सुनिए, बहुत कुछ सुना सकता हूं। सुनो, दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं बना कि किसी कर्मकांड को प्रभु पूरी तरह से प्राप्त हो गए हो, लेकिन भक्त को भगवान ने जब भी दर्शन दिए हैं तुच्छ बन के दिए हैं। किस भक्त की बात कहूं मैं? भक्तिमती मीरा की बात करूं? एक नाथ जी महाराज की बात करूं? संत टुकड़िया जी महाराज की बात करूं? नामदेव जी महाराज की बात करूं? गोस्वामी तुलसीदास जी की, श्री हरिदास जी की? अभी क्या बोलूं मैं, जब आप लोग हृदय से सुनिए। बहुत किसी ने मुझसे अभी एक ऐसा अभद्र बात कही, ईश्वर जाने उस व्यक्ति का क्या होगा। बड़ा प्रतिष्ठित है, लेकिन मुझे क्या करना, मेरी प्रतिष्ठा तो लाडली जी से जुड़ी है, बने रहे। एक ऐसी बात कही जो नहीं कहनी थी। होली चल रही थी बरसाना की, तो बरसाना किसका नगर है बोलना एक बार? किसका है? तो वहां राधा रानी की सखियां नहीं आएंगी क्या?
आप लोगों ने सखी संप्रदाय तो सुना ही होगा, लोग सखी बन बन के घूमते हैं। तो किसी ने कहा उनके लिए जो शब्द यूज किया, इस्तेमाल किया, वो अच्छा नहीं था। मैंने कहा, वहां तुरंत रोका। मैंने कहा तुम्हारी लंका जल जाएगी जिस शब्द को तुम उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बोले कि वहां ऐसे ऐसे सब दिख रहे थे, आदमी कम दिख रहे थे। तो मैंने उदाहरण दिया, कहा ये प्रेम का रंग है, सब पे नहीं चढ़ेगा। काले रंग पर कोई रंग चढ़ता है क्या? तो मैंने कहा तुम्हारा तो चोला काला है, इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रेम का रंग चढ़ने का सवाल ही नहीं चढ़ेगा। प्रेम का रंग कहां चढ़ा? जिन पे चढ़ा वो पुरुष थे और स्त्री बन गए। कहने की हिम्मत है तो यूपी पुलिस की आईजी, डीआईजी, डीके पंडा, जिन्होंने चूड़ियां पहनी थी, भक्ति सवार हो गई थी, प्रेम सवार हो गया था, और हरि की सखी बन के उन्होंने अपना जीवन काटा। ये प्रेम की बात है। जिसने कभी प्रेम, चलेंगे इस प्रेम की राह में? बोलो, चलोगे कि नहीं? जो प्रेम गली में आए नहीं, क्या बात? प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया नहीं, जिसने कभी प्रेम किया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, ये प्रेम की गलियां हैं प्यारे, सबको घुसने की इजाजत नहीं है, क्या मिट के जाया जाता है। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता लाए, मन में नहीं निर्मलता लाए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। ये लाल की सरकार न्यौछावर है, बलिहारी है, श्री राधे। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल
तमका। एक बार सब लोग बोलना, एक बार बोलो, दिल से बोलो, कोई लोग नहीं, कोई लाज नहीं। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तमका ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तमका ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या जाने। ये इश्क दीवानगी बड़ी ऊंची चीज है श्रीमंत, ये तो उसका कर्म है जिसे दीवाना बना दे। तो उन साहब को मैंने उत्तर दिया, तुम्हारा चोला काला है, तुम्हारे ऊपर इस भगवत रंग का रंग चढ़ने वाला नहीं है। जो पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष बने हैं, वो सखी और सखा के स्वरूप में लाडली जी के चरणों की सेवा करते हैं। कभी उन शब्दों का इस्तेमाल मत कर देना। और मेरे सामने बोल दिया, प्रेम साक्षात ईश्वर है, साक्षात परमेश्वर है। चूंकि एक बात, लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते सामाजिक ग्रंथियों की वजह से। लेकिन जब हृदय से हृदय का मिलन होता है, वो जानता है कि इसके अंदर भी ब्रह्म है और मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तो मैं उसको उल्टा सीधा क्यों बोलूं, क्यों गालियां दूं? जब ब्रह्म से ब्रह्म का मिलन हो गया, जब एक एक में खो गया, फिर ना जाने क्या हो गया। और संतों की बाणी ने गाया, अलग निरंजन हो गया। जल में मिलने के लिए जल बनना पड़ता है, उस अंश में मिलने के लिए अंशी बनना पड़ता है। अरे ये प्रेम की गली है, सबको समझ नहीं आएगी। अच्छा एक बात, वृंदावन कितने लोग गए, कितने लोग आप लोग गए हैं? अच्छा वृंदावन में अंग्रेज मंदिर गए होंगे, तो आपने अंग्रेजों की एक चीज देखी है, वो धोती बांधते हैं, कुर्ता भी पहनते हैं, लेकिन वो क्रीच कभी नहीं देखते कि हमारी धोती ऊंची बंधी है नीचे। वो मूर्ख नहीं है, वो हृदय से हृदय का मिलन करा चुके हैं, उनको तत्व का ज्ञान हो गया। हरि तत्वगत है, क्रियागत नहीं है। और हमारे लोग अगर नृत्य करने लगेंगे तो लोग उनका परिहास करने। मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, जब मैं ये बात 2008-9 की रही होगी, मैं जब वहां जाता था वृंदावन इत्यादि में, तो जाता था तो अंग्रेज मंदिर में जाता था, मैं हर जगह जाता था, और जहां कीर्तन होता था मैं स्वयं नाचता था। सड़कों पे नाचेंगे, शादियों में नाचेंगे, लेकिन हरि स्थान पे नाचेंगे तो देख लेंगे, कोई देख ना ले, कोई कुछ कहे ना, कोई कुछ कहे ना। प्रेम बावला होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और जो बलि ने कहा, इतनी बातें बलि ने कही, भगवान बलि के आगे झुके। बलि ने कहा मैं 52 दरवाजे के महल में रहूंगा, और मैं जब रहूंगा तो मैं 52 दरवाजों में से किसी भी दरवाजे में से कभी भी निकल सकता हूं, और आप उस दरवाजे पे मुझे चौकीदारी करते नजर आए। ये क्या है बताइए आप? ये प्रेम का अधिकार है, ये आत्मा का अधिकार है, प्रिया और प्रियतम की वार्ता है। आपको एक बात पता है, बिहारी जी के मंदिर तो जाते ही होंगे, बिहारी जी की बात राधा वल्लभ जी पढ़ता है, गए होंगे आप लोग, भक्त लोग गए हैं कि नहीं? राधा वल्लभ गए, नहीं गए तो जाना। जब भक्तिमती मीरा जी का समय था, मीरा जी के समय में उस मंदिर में
स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। बहुत ध्यान से सुने, माताएं जरूर सुने। और अब एक निवेदन है कि यहाँ से आगे कोई ना बैठे, चूंकि यहाँ आज कार्यक्रम होगा, ऐसा मेरा आत्म निवेदन है। तो भक्तिमती मीरा जी का जब समय चल रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़े अद्भुत बात है और आपके बहुत काम आने वाली है। तो मीरा जी अचानक उस मंदिर के द्वार पर पहुंच गई। मंदिर के द्वार पर जब पहुंच गई, अरे सुनो, मंदिर के द्वार पर जब पहुंच गई तो परम पूज्य हरिदास जी महाराज ने उनको रोक दिया। रुकिए, स्टॉप हियर। कहाँ जा रही है? बोले मंदिर जा रहे हैं, वल्लभ जी के प्रियतम के दर्शन कर रहे हैं। बोले आपको पता नहीं है? बहुत दिमाग से और दिल से दोनों से सुनना है इस बात को। आपको पता नहीं है इस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है? और मीरा जी कोई मतलब उन्होंने पुराण तो पढ़े नहीं थे, केवल प्रेम की पढ़ाई पढ़ी थी। तो मीरा जी की अंतरात्मा से मानव परमात्मा ने एक उत्तर दिया हो। वो बोले कि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है प्रभु जी। हाँ। बोले तो आप इस मंदिर में क्या कर रहे हैं? हरिदास जी बोले हम तो पुरुष है। बोले आप पुरुष है? हाँ। तो मीरा जी ने क्या कहा? मीरा जी बोली देखो, आपके अंदर आत्मा है? बोले हाँ है। बोले मेरे अंदर? बोले आपके अंदर भी आत्मा ही है। बोले कुछ और तो नहीं है? बोले कुछ और नहीं है। बोले हमारे अंदर आत्मा है और आपके अंदर आत्मा है, तो आत्मा आत्मा स्त्रीलिंग हुई। बोलो फीमेल जेंडर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना, स्त्रीलिंग हुई। बोले जब आपके अंदर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, ये स्त्रीलिंग हुई, तो हम लोग स्त्री हुए। प्रभु जी ये पूरा जगत स्त्री है, पुरुष तो एक ही है, परम पुरुष आत्मा हम है, परमात्मा वो है, परम पुरुष है जो अंदर बैठा है, इसलिए आप भी बाहर आइए। ये बड़ा प्रेमी लोग बड़ा अद्भुत होते हैं, कुछ भी कह देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो बलि ने जो कहा वो दिल से कहा कि मैं चाहता हूं कि 52 दरवाजों में से जब मैं किसी भी दरवाजे से निकलूं, आप वहां चौकीदारी करते नजर आए। भगवान बोले आए थे हरि भजन को और उपटन लगे कपास। क्या करें, फंस गए चक्कर में। फंस गए। अब जब फंस गए तो भगवान ने अपनी बांसुरी की तो लाठी बनाई और दुपट्टे को उतारा और उसका गमछा सिर पे बांधा और जागते रहो, पहरेदारी पे खड़े हो। इधर मैया लक्ष्मी रोज सुबह उठे, चूल्हा देखें सफेद हुआ के काला कौआ उड़ाए, सगनोटी मनाए। मतलब नहीं आते तो चिट्ठी तो आती, चिट्ठी आती, लेकिन चिट्ठी भी नहीं आई। क्यों? तो नारद जी अचानक आ गए श्री हरि नाम कीर्तन करते हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण माता नारायण, पिता नारायण पिता नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण बद्री नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, है जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम जो लेते हो, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होए सब छारायण, पाप होत सब छारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण बद्री नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए बैकुंठ धाम में पहुंच
पहुंचे, मैया प्रणाम करता हूं। मैया ने कहा आशीर्वाद है, कहो कैसे आए। नारद जी बोले आपका हालचाल जानने चले आए। मैया बोली हालचाल तो बहुत खराब, क्या हुआ? बोले तुम्हारे पिताजी चले गए कहीं। बोले चले क्या गए हैं? उस इंद्र की मदद करने में लगे रहते हैं जो कभी किसी का नहीं हुआ। और इंद्र की मदद करने गए थे, किसी को ठगने गए थे, उसने इन्हें ठग लिया। कभी कभी दांव उल्टा पड़ जाता है ना। किसी को ठगने गए थे, कौन? वो बलि। तो बोले हम मिलेंगे कैसे? बोले उपाय हम बता रहे, हमारा नाम मत लेना। बोले नहीं लेंगे। तो उपाय बताया। उपाय क्या बताया? कि रक्षाबंधन आ रहा है और रक्षाबंधन पे भाई को बहन राखी बांधती है। बहुत ध्यान से सुनना, सबके फायदे की बात है। राखी बांधती है और जब राखी बांधती है तो राखी जब बांधेगी तो वो भाई, उस भाई की एक क्वालिटी है जिसको हम राखी बंधवा रहे हैं, वो तुरंत कहेगी कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो तुम तुरंत वही वाला द्वारपाल मांग लेना, वही चौकीदार मांग लेना, वही चौकीदार मांग लेना, तो वो ठीक है। तो राखी लेके गई। राखी लेके गई और जब राखी लेके गई है तो बलि के यहाँ प्रवेश किया। बलि बोलो ओहो लक्ष्मी जी आई। बोले भैया लक्ष्मी जी मत कर, बोलो आज से हम तुम्हारी बहन है। बोले क्या चाहिए? बोले कि एक काम करो, राखी बंधवानी है, बांधनी है आपको, आप बंधवाएंगे? बोले बिल्कुल बंधवाएंगे। तो हाथ बढ़ाया और राखी बांधी, हाथ बढ़ाया और राखी बांधी। अच्छा, राखी जब बांधी तो बलि ने तुरंत कहा बहन कुछ मांगो। अब जितनी बहनें हैं वो जरूर सुने इस बात को, बहुत काम की बात है, बहुत फायदे की बात। जितनी बहनें हैं वो इस बात को जरूर सुने और भाई भी सुने, दोनों के फायदे की बात है। हम बोलना शुरू करें? अरे बोलो, शुरू करें कि नहीं करें? सुनो भाई बहन की गजब की बात। तो भाई बोला कि कुछ मांग लो। तो बहन बोली नहीं, वैसे तो बैकुंठ में तुम्हारे जीजा जी का बड़ा कारोबार है, तीनों लोगों में उन्हीं की चलती है। कुबेर जैसा आदमी उनका वित्त मंत्री है, मुनीम है, धन संभालता है, कोई कमी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम प्रेम की भूखी। तो जैसे रक्षाबंधन आता है और बहन आए, तो बहन आए और बहन आकर राखी बांधे, तो आप उसे जैसे ये 500 का एक नोट दो, ये वाला, तो कैसे कहेगी मालूम है? कह लो एक बार ढंग से, दुनिया भर की फैजाबाद में बहनें हैं भाई। सुनो ऐसे ऐसे कहेंगे, ऐसे पैसे न दिखाया करो, मैं पैसे की भूखी नहीं हम, हाँ हम प्रेम की भूखी है, प्रेम की। और जैसे गुलाबी गुलाबी वाले 2 और 500 के 2 और 100 का लग जाए तो तुरंत बैग दिमाग खराब। राखी बांधी, लाओ चैन, लाओ मोटरसाइकिल, लुट रही है मोटरसाइकिल चैन है। अरे राखी के नियम तो पूरे करो, राखी का नियम जानो पहले क्या है। ये सब तो परिहास की बात है, एक हास्यास्पद बात है, लेकिन राखी का एक नियम है। बहन बेटियों का एक नेक होता है, उनको मिलना चाहिए और भाई को देना चाहिए, तब भाई को वो आशीर्वाद देती हूँ, भाई दिन ब दिन वृद्धि करता है। लेकिन राखी का एक नियम है जो बहन पूरा नहीं करती, उसको पूरा कीजिए, ऐसा व्यासपीठ से निवेदन है। क्या नियम है? नोट करो इस बात को। सावन प्रारंभ होता है तो पड़वा से, सुनिए, पड़वा से एक राखी को, अब कहेंगे कि राखी मिलती नहीं है, राखी मिलती नहीं है। पड़वा से राखी को शंकर जी की तस्वीर के सामने रख लो और मृत्युंजय भगवान के सामने रख लो तो गजब की बात। सुनो, मृत्युंजय भगवान के सामने रख लो तो गजब की बात। और उस मृत्युंजय या भोलेनाथ की तस्वीर से निवेदन करो, हे कालों के काल महाकाल, आप समय परिवर्तित करने वाले हैं, मेरे भाई के कभी अकाल मृत्यु ना हो, उसको कभी अकाल काल ना आए। मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन कभी कष्टदायक मृत्यु ना हो। अब उस समय राखी कहाँ मिलेगी? 1 महीने पहले तो कलावा का एक टुकड़ा तोड़ लो, उसको रख के उसकी गंधाक्षत से पूजा करो
और भगवान शिव के सामने उसको रख के उसका पूजन करो, उससे निवेदन करो। आप विश्वास मानिए वो राखी राखी नहीं रहेगी, तुम्हारे भाई का कवच बन के तैयार हो जाएगी। बोलो राधे कृष्ण। नियम पूरे करो, ऐसा नहीं कि आए घंटाघर चौराहे पे गई सीधी, वहीं से राखी खरीदी 200 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, और ला के बांधी। भैया बहुत अच्छी राखी लाए, भैया ने दक्षिणा दे दी। और सुनो, जितने भैया हैं अब इनसे ये और क्या करो, वीडियो कॉल करके दिखाओ पूजा हो रही है राखी की नहीं, तब दक्षिणा दो। बोलो राधे कृष्ण। लक्ष्मी जी ने राखी बांधी और बलि ने कहा कुछ मांगो। नहीं कोई कमी नहीं है बहन, फिर भी कुछ मांग लो, खाली हाथ नहीं जाओगी, देखो खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो क्या मांगा? ठीक है भैया, देना चाहते हो तो क्या देना है? ये वाला द्वारपाल हमें दे दो। बहन कसक के रह गई, जीवन भर की कमाई चली गई। भाई बलि कसक गया कि जीवन भर की कमाई चली गई, अब क्या चाहिए? बहन कुछ और नहीं मांग सकती? नहीं यही चाहिए। ठीक है मैं ये भी देता हूं, तुम दे दिया। भगवान ने कहा कहीं मामला उल्टा ना पड़ जाए, चलो यहां से। कहीं मामला उल्टा। वैसे एक निवेदन मैंने किया था कि अब आगे बस इतना ही। अरे अरे मित्तल साहब अब नहीं, अब बैठने दीजिए, किसी को बैठ के नहीं, नहीं बैठने दीजिए। क्योंकि इधर अभी कार्यक्रम होंगे ना, तो जो नाचेगा वो आपके ऊपर गिरेगा, और गिरेगा तो लोगों की हड्डियों में जान कितनी। फिर कहोगे भागवत में गई थी तो नस ब्लॉक हो गई हमारी। बोलो राधे कृष्ण। आइए कोई बात नहीं गौरव जी, अब बैठने दीजिए। और आप लोग रखवाली करोगे इस द्वार की, अब इस द्वार से कोई ना आवे, है ना? आप लोग करोगे इस द्वार की, ठीक है? हाँ रखवाली करनी है, जिम्मेदारी है तुम सबकी। बोलो राधे कृष्ण। अब क्या हुआ, भगवान जाने लगे, नारायण जब जाने लगे तो बलि की माता पुनः आ गई। नारायण बोले बलि मैं तुम्हारा सब कुछ तुम्हें देख के जा रहा हूं, अब दुनिया में कहना मत कि तुमने मुझे देख के तुम बहुत बड़े शूरवीर हो गए, सूरमा हो गए, बहुत बड़े दानी हो गए, अब मैंने तुम्हारा सब कुछ तुम्हें वापस कर दिया। तो बलि की मां ने नहले पे दहला मारा और कहा प्रभु मेरा बलि आज भी तुमसे बड़ा है। क्यों? कि तुम सब कुछ उसको दिए जा रहे हो, लेकिन आज बलि ने अपनी बहन आपको दान में दे दी है, जिसको कभी वापस नहीं कर पाओ, इसलिए बलि आज भी तुमसे बड़ा दानी है। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। ये बलि वामन अवतार की कथा है। डार्विन की एक थ्योरी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने अभी इंदिरा कॉलोनी में भी बताया था। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। डार्विन ने 18वीं सदी में यानी 200 वर्ष पहले ये लिखा था कि जीवन सबसे पहले जल में आया। क्या लिखा था? एक बार बोलो, जीवन सबसे पहले। अरे तूने 200 साल पहले लिखा था, हमारे ऋषियों ने 2 लाख वर्ष पहले लिख दिया जीवन सबसे पहले जल में आया। लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया, क्रम उल्टा सीधा हो गया थोड़ा। चूंकि तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को जला दिया गया, तो परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज को जितना कथा याद थी उन्होंने लिख के हमारे सामने रख दी। तो सबसे पहला अवतार हुआ एक ऐसा अवतार जो जल में रह सके। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो सनातन धर्म पे विश्वास नहीं करते। सनातन धर्म अति वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नहीं है, अति वैज्ञानिक है। विज्ञान के बिना, सनातन के बिना विज्ञान भी नहीं है। तो सनातन कहता है कि जीवन सबसे पहले काय में आया? काय में आया? जल में। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ, मछली का।
फिर एक ऐसा जीव आया जो जल में भी रह सके और थल यानी कि भूमि पे भी रह सके। तो वो कौन सा था? कच्छप अवतार, कछुआ। फिर धीरे धीरे क्रम बढ़ा, चीजें अपडेट तो होती रहती हैं। क्रम बढ़ा तो एक ऐसा अवतार आया, ऐसा जीव आया जो जल में भी रह सके, थल में भी रह सके और कीचड़ में भी रह सके। तो सूकर अवतार, वराह अवतार, भगवान सूकर बन के आए। सूकर कीचड़ में भी रहता है ना। फिर धीरे धीरे क्रम और आगे बढ़ा, थ्योरी चल रही है अपने आप, चलानी नहीं पड़ रही। फिर एक ऐसा अवतार हुआ जो मनुष्य बना, लेकिन छोटा बना, केवल 52 अंगुल का मनुष्य बना। 52 अंगुल का, 52 अंगुल का मनुष्य बना। और 52 अंगुल का जो मनुष्य होगा वो कैसा होगा आप खुद ही सोचो। 52 अवतार हुआ, बोलिए 52 भगवान की। फिर क्रम आगे बढ़ा, फिर एक ऐसा अवतार हुआ जो मनुष्य तो बना लेकिन क्रोधी स्वभाव था, श्री परशुराम अवतार, जिसने बिना विवेक के ही माता की गर्दन को ही काट दिया। फिर एक ऐसा अवतार हुआ जो पूर्ण व्यक्ति स्वरूप बना, श्री राम अवतार, जिन्होंने जीने की क्रिया सिखाई। ये है थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, जो हमारे ऋषियों ने 2 लाख वर्ष पहले ही लिख दिया था। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, ये सत्य सनातन धर्म है। इसके बाद सत्यव्रत नाम के राजा हुए। राजा परम प्रतापी थे, नदी में स्नान कर रहे थे तो जल तर्पण कर रहे थे तो हाथ में मछली का बच्चा आ गया। उन्होंने कहा इसको इसमें छोड़ूंगा तो बड़ी मछलियां इसको खा जाएंगी। कमंडल में डाल लिया, घर ले आए। एक रात में वो बच्चा कमंडल में भी नहीं बना, कलश में डाल दिया, कलश में भी नहीं बना। फिर निकाला और नदी में छोड़ दिया तो नदी में उसका स्वरूप बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने कहा ये आप कौन हैं, हमें माया से क्यों मोहित कर रहे हैं? तो आवाज आई, मैं मत्स्य हूं, तो मैं इसलिए दर्शन दे रहा हूं, मैं विष्णु का अवतार हूं मत्स्य। आज के 7वें दिन प्रलय आएगी, जितने भी चराचर के बीज हैं तुम वो सब समेट लेना, जितने समेट सकते हो। और सप्त ऋषि तुम्हारे पास एक नाव लेके आएंगे। ये दुनिया डूब रही होगी, सप्त ऋषि नाव लेके आएंगे, तुम उस नाव में बैठ जाना और उसकी रस्सी मेरे सींग में बांध देना, फिर मैं तुम्हें संपूर्ण प्रलय के दर्शन कराऊंगा। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की जय हो। मत्स्य अवतार हुआ, नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं और नवम स्कंद में प्रवेश करते हुए श्री राम अवतार की ओर चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे सत्य नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे सत्य नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण